अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे कि समन किचन तड़का में क्या बन रहा है। तो आज समन आपको ईद स्पेशल पे नमकीन गोश्त बनाना सिखा रही हैं, नमकीन मटन, वो भी बहुत मज़े का। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलें हम बनाते हैं नमकीन गोश्त। तो सबसे पहले मैंने ये बर्तन में ऑयल डाला है। ये नमकीन गोश्त के लिए नहीं है, ये उसके ऊपर जो है ये वेजिटेबल्स जो मैंने डाली है उसके लिए। मैंने मटन जो है वो गलने के लिए रख दी है, उसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट और सॉल्ट डालकर गलने के लिए रख दी है। वो गल रहा है। साथ ही मैंने ये पोटैटोस काट लिए हैं। आप इसको फ्राई कर लें हल्का सा ऑयल डालकर फ्राई पैन में। और इसका सबसे पहले हम पोटैटो को फ्राई करेंगे, उसके बाद प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च को भी हम थोड़ी देर उसमें डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज होगा एक साइड पे, फिर हम साइड चेंज कर देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन हो गया था तो कोई बात नहीं, आप ज़रा थोड़ा सा हल्का रखिएगा। तो अब इसमें मैं डालूँगी जो है प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च मोटे मोटे काट कर, और इसको हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्राई करेंगे। और मैंने ये देखें चूल्हे से हटा दिया, और साथ ही मटन जो है वो भी गलने के लिए रखा हुआ है। वो जब गल जाएगा तो फिर ये हमने इसमें सूखा धनिया डाला है थोड़ा सा, इसमें कोई स्पाइस नहीं जाएंगे और बहुत हल्की स्पाइस रखेंगे। ब्लैक पेपर, सॉल्ट और सूखा धनिया सिर्फ डालेंगे, और थोड़ा सा चाट मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, वो भी ये प्याज वगैरह में ना अच्छा लगेगा, टेस्ट अच्छा आएगा। इसको बस फ्राई करके हम साइड पे रख लेंगे। ये बस हल्की आंच पे हल्का सा इसको फ्राई करना है, ज़्यादा पकाना नहीं, टमाटर पानी छोड़ देगा। ये देखिए जी, मटन भी जो है वो भी गल चुके हैं, उसका पानी जो था वो भी हमने ड्राई कर लिया है। और इसको अब हम जो है अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ा सा पानी रह गया, इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। ईद की स्पेशल डिश है, ईद पे ये ना बने तो फिर मज़ा ही नहीं है, क्योंकि नमकीन गोश्त खाया ज़्यादा जाता है, बजाय कि आप रोटी के साथ इसे खा सकते हैं, लेकिन ये इस पर लेमन छिड़क के और ये ज़्यादा खाया जाता है। और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। देखिए पानी ख़त्म हो गया, ऑयल नहीं डालेंगे उसी ऑयल में, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसमें ऑयल होता है, तो इसी ऑयल में हम इसे भूनेंगे। तो अब एंड पे हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे और सॉल्ट हल्का सा डालेंगे, पहले भी डाला हुआ है, और सूखा धनिया, बस कुछ नहीं और डालने की ज़रूरत। और इसका एंड पे डालें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, पहले ज़्यादा नहीं, क्योंकि एंड पे डालेंगे उसे थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे तो वो ज़्यादा उसका अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। और थोड़ा सा लेमन डाल लें और इसको अच्छी तरह भून लें। प्लीज़ बनाइए, देखिए मैं लेमन भी अब डाल रही हूँ, बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि बहुत मज़े का लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, ये इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ गया, और ये गल भी बहुत अच्छा गया है। और इसके ऊपर आप लेमन डालें और मज़े से खाएं। आप ये बिल्कुल हो चुके हैं। अब हमने जो वेजिटेबल बनाई हुई थी वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे, और हमारा जो है मटन नमकीन गोश्त पेशावरी टाइप वो बहुत मज़े का रेडी हो चुका है। अब आप खाएं और मज़े उड़ाएं। तो इसी तरह का बनाइएगा, और देखें कितनी सिंपल सी है और डिश है, और कितने मज़े की। आप बनाइएगा तो यकीनन आप मज़े से खाएंगे और याद करेंगे कि बहुत अच्छी रेसिपी थी, और आप इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए अब हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको सर्व करें और इसके ऊपर लेमन डालकर मज़े से खाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़े की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप फिर आऊँगी, तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।